हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। एंड आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करें, यानी कि जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखें या कैसे यूज करें वेब पेजेस में। आइए देखते हैं। तो ये बात तो तय है कि जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए को HTML आना जरूरी है। अब समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो उसे इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। एक है ऑन पेज इम्प्लीमेंटेशन एंड दूसरा है एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन। ऑन पेज इम्प्लीमेंटेशन करने में भी दो तरीके हैं, बिटवीन द हेड टैग ऑफ HTML एंड बिटवीन द बॉडी टैग ऑफ HTML। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस ये JS प्रैक्टिस करके एक फोल्डर क्रिएट किया था और उसे हमने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन किया था। अब हम यहीं पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो ये हमने क्रिएट कर दी जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन डॉट HTML करके फाइल। यहाँ पे HTML का बेसिक फॉर्मेट लेने के लिए सिर्फ हमें ये एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर हम करें एंड एंटर करें तो हमें ये जो बेसिक फॉर्मा है HTML का तो वो हमें मिल जाएगा। अभी जैसे हमने देखा कि ऑन पेज मतलब कि ये जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन की फाइल है, उसके अंदर ही हम कैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो पहले हमने देखा कि बिटवीन द हेड टैग, तो ये जो हमारा हेड टैग है उसके अंदर अगर हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखनी है तो हमें सिर्फ लिखना है स्क्रिप्ट टैग। तो ये स्क्रिप्ट टैग ओपन किया एंड क्लोज किया। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज क्या है। जब भी हम ये स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं तो ब्राउजर खुद ही समझ जाता है कि ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, क्योंकि पहले क्या होता था, हमें टाइप लिखना पड़ता था। जैसे कि यहाँ पे टाइप करके टेक्स्ट स्लैश कुछ इस तरीके से हमें लिखना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी हमें इसका टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब भी स्क्रिप्ट टैग लिखे तो ब्राउजर समझ जाता है कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में हम जो भी लैंग्वेज लिखेंगे वो हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होगी। अभी ब्राउजर में हमारी लिखी हुई चीजें शो करने के लिए एक मेथड है जो कि है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कुछ इस तरीके से। वैसे तो कई सारी मेथड्स हैं जो कि हम हमारे आने वाले वीडियोस में सारी मेथड्स समझेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है उसका मतलब है हमारा HTML का डॉक्यूमेंट एंड राइट मतलब वो डॉक्यूमेंट में हमें मार्कअप लैंग्वेज लिखने देता है। मतलब हमारे पास एक ब्लैंक पेपर है एंड उसमें हम कुछ लिख सकते हैं। वैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड का इस्तेमाल करके हम हमारे वेब पेज में हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज लिख सकते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लिख रहे हैं कि जैसे कि सेव करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कोड क्रंच टेक्स्टफुल, अगर इसको हमें रन करना है हमारे ब्राउजर पे तो वेब पेज पे हम कैसे देखेंगे। तो अगर यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर, तो हमें वो रिडायरेक्ट करेगा हमारे ब्राउजर पे। हमें कुछ इस तरह का आउटपुट दिखेगा। सेकंड वे है रन करने के लिए कि जहाँ पे जैसे हमने ये फोल्डर क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस, वहां पे हमारी एक फाइल है जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑन HTML। यहाँ पे डबल क्लिक करने से भी हमारा ब्राउजर में वो वेब पेज पे हमें हमारा आउटपुट दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से हम हेड टैग में हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि बॉडी टैग में हम स्क्रिप्ट टैग कैसे यूज कर सकते हैं। तो बॉडी में अगर यहाँ पे सेम ही स्क्रिप्ट टैग ओपन करके उसके अंदर कुछ भी अगर हम लिखे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लेट्स से हेलो वर्ल्ड, सेव करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। तो मतलब हमारा जो हेड टैग में हमने स्क्रिप्ट लिखी थी वो पहले रन हो रही है, उसके बाद हमारी बॉडी टैग वाली स्क्रिप्ट रन हो रही है हेलो वर्ल्ड। ज्यादातर डेवलपर्स बॉडी टैग के बाद ही लिखने का पसंद करते हैं स्क्रिप्ट टैग, बिकॉज अगर हेड में ही लिख दे और जो स्क्रिप्ट है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगी पहले ही।
अगर उसमें कुछ भी एरर है तो हमारे बॉडी में जो कंटेंट है वो तो लोड ही नहीं होगा। तो इसीलिए ज़्यादातर डेवलपर्स यूज़ करता है कि बॉडी में लास्ट में स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करें एंड उसी में हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखें। एंड एक और तरीके से जो हम लिख सकते हैं वो है एक्सटर्नल फाइल को सेव करके। तो उसे सेव हम करते हैं .js फाइल करके। सो लेट्स क्रिएट वन फाइल एंड उसी उसका नाम देते हैं js implementation.js। अभी ये जो हमने एक्सटर्नल फाइल एक क्रिएट की तो उसको हमारे जो HTML फाइल है उसके साथ लिंक करनी पड़ेगी। तो लिंक करते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट, फिर देनी पड़ती है src एंड हमारे फाइल का नाम, हमारी जो JS फाइल है उसका नाम। तो ये हो गई हमारी लिंक एक्सटर्नल फाइल हमारी HTML फाइल से। यहाँ पे अगर हम document.write यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज एक्सटर्नल JS इम्प्लीमेंटेशन, रन करते हैं तो ये आ गया हमारा दिस इज एक्सटर्नल JS इम्प्लीमेंटेशन। ये एक ही फाइल में हम HTML या जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिख सकते क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लेंदी हो जाएगा, प्लस हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे टैग्स एंड कोड होगा, तो वो एक फाइल बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। एंड एक ही फाइल में थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड लिख के, इससे अच्छा है कि एक अलग ही फाइल क्रिएट कर दें, जो कि हमारी रीडेबिलिटी के लिए भी बेहतर रहेगा। सही है। तो आई होप कि हम जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, एक तो हमने देखा कि हेड टैग के अंदर, दूसरा कि बॉडी के एंड में स्क्रिप्ट टैग ओपन करके, एंड तीसरा हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन .js फाइल हमने एक अलग क्रिएट की एंड उसको लिंक किया हमारी HTML फाइल से। सो ये तरीके थे कि जावास्क्रिप्ट में हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। एंड लास्ट हमने देखा कि वो जो एक्सटर्नल फाइल है उसे हम लिंक कैसे करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।